अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज का ब्लॉग जो है ना मैं काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। ये बनाया भी मैंने काफ़ी दिन पहले था और अपलोड भी इसको काफ़ी दिन के बाद ही कर रही हूँ। हम लोग संडे का ये दिन था, ठीक है। संडे को सुबह काम करने के बाद हम लोग चले गए थे संडे बाज़ार। तो ये जो ग्रीनरी ग्रीन नज़र आई थी मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। सोचा यहीं से अपने ब्लॉग को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। सबसे पहले हम लोग आगे एटीएम, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। काफ़ी देर हम लोगों ने वेट किया। कुछ लोग अंदर घुस गए थे, मतलब 2 आदमी घुसे थे, वो 15-20 मिनट से बाहर नहीं थे आ रहे। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि ये बंदा एटीएम जाता है तो जल्दी से आपने ना एटीएम से फटाफट पैसे निकाल के बाहर जाता है। काफ़ी देर ये वेट करने के बाद हम लोग फिर दूसरे एटीएम पे चले गए। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। हमने अभी स्टार्ट पे भी अंदर गई थी तो रश को देख के हम लोग फिर वापस आ गए थे। लेकिन अभी तो एटीएम की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जब हम टर्न भी कर लेंगे। कुछ लोग एटीएम में जाके शायद घुस ही जाते हैं, शायद ठंडी ठंडी हवा खाना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी देर अंदर लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे हम आए थे दूसरे एटीएम पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश होने की वजह से हम लोगों ने फिर यहीं से जो है अपने बाइक को टर्न कर लिया, क्योंकि सोचा यहाँ पे भी काफ़ी देख सकते काफ़ी ज़्यादा लोग पहले ही बाहर खड़े थे। तो फिर हमने छोड़ा तो फिर हम लोग चले गए संडे बाज़ार। तो फिर सोचा जितने पैसे हैं उनके अंदर ही शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। शॉपिंग मैंने कर ली। देखिए इतनी सी मैंने शॉपिंग की है, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं थी क्योंकि लेके ज़्यादा चीज़ें आनी थी जो घर की घरेलू चीज़ें थी। तो फिर हम लोग नहीं इतनी ले आ सके, लेकिन मैं बहुत कम पे चीज़ें लेके आए थे। एक शॉपर में, छोटे से शॉपर में 3 से 4 चीज़ें थी जिनको मैं लेके आई थी। सोचा तो था कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगी, काफ़ी सारे शॉपर होंगे भर भर के, क्योंकि काफ़ी देर के बाद मैं शॉपिंग पे जा रही थी। इसलिए संडे बाज़ार ही सही, क्योंकि संडे बाज़ार ये होता है कि रेगुलर जो किचन की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो लाई जा सकती हैं, क्योंकि कितने महंगाई के दौर में हम लोग अच्छी दुकान पर जाके चीज़ें लेके आते हैं। फिर घर में वो एक दो यूज़ के बाद वो ख़राब हो जाती है, हम पे दिल नहीं करता। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं वो मैं अच्छी दुकान से ले आती हूँ, जिनको मैंने मतलब कि बहुत कम यूज़ करना, लेकिन जो रेगुलर चीज़ें यूज़ होती हैं उनको मैं संडे बाज़ार से ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ से मतलब कि नॉर्मल रीजनेबल प्राइस में हम लोग मिल जाती हैं। तो ये सोचा ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें लेके आऊँगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 3 चीज़ें ही लेके आई हूँ। ये मेरे पास नहीं था जब से हम लोग ने अपने किचन में शिफ्ट हुए, तब से मतलब कि ये मेरे पास बिल्कुल नहीं था। जब हम लोग माल्टे का जूस बनाना, जूस बनाना, हमारे पास ये नहीं था होता। तो ये मैं 3 डिब्बों वाला सेट लेके आई थी। पसंद तो मुझे जो आया था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा, मतलब कि प्लास्टिक का बना हुआ था। ये भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो जो चीज़ थी वो न्यू चीज़ थी, वो बहुत ही मुझे पसंद आई थी। ये इनके जो आम हम लोग बाज़ार से जो लेते हैं 3 सेट वाले बोल जो होते हैं, मतलब कि हम लोग जिसको बोलते हैं कि जिसमें हमने सर्व करने वाले जो बोल होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनके ऊपर उसने ढक्कन लगा के उनको डिब्बे बना दिया था। 3 सेट वाला डिब्बा बना दिया था। ये भी अच्छे थे, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उनकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमारे पास मतलब कि पैसे इतने थे, लेकिन मैंने सोचा कि हम लोग ने कम पैसों में हम लोग शॉपिंग ज़्यादा कर लेनी है, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। वरना वो जितने कि एक डिब्बे आने थे, मतलब कि उससे ज़्यादा पैसे के उनकी कम कीमत में ये मैं मतलब ये 3 चीज़ें ले आई थी। तो यहाँ पे चीज़ों को रख दिया सिंक में, क्योंकि इनको वॉश करके फिर इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था कि मैं सोच रही थी अब मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सालन जो रात को बना होता है वही हम लोग दोपहर को खाते हैं। लेकिन संडे को सालन ताज़ा ही बनता है, लेकिन आज संडे को नहीं थी बना रही, क्योंकि हमने कहीं जाना था। वो कहाँ जाना था आपको मैं आगे जाके वीडियो में बताती हूँ। अपने वीडियो पर लास्ट तक लाजमी रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आइंदा इसी तरह के मज़ेदार से व्लॉग आप लोगों को आसानी से मिल सके। अच्छा जी, खाना खाने के बाद ये मैंने अपना ड्रेस निकाला था, उसको हल्का हल्का प्रेस में कर लूँगी, तो फिर हम उसको हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पे जी हम लोग तैयार होकर रेडी होकर अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, ठीक है ना। हम लोग अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये चल के मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे रास्ते में जो ग्रीनरी आ रही थी मुझे बहुत, क्योंकि मुझे ना सब जो हरियाली होती है, ग्रीनरी वो चीज़ प्लांट्स होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह पाक इतना करम करेगा, इतना नवाजेगा, जो अपना मेरा तब घर बनेगा इंशाल्लाह, वहाँ पे मैं काफ़ी जगह पे ग्रीन चीज़ें लाजमी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ होता है कि इंसान पत्थरों पे टाइलों पे तो ज़िंदगी गुजारता रहता है, लेकिन जो मिट्टी में मज़ा ना वो मिट्टी, जब हम लोग बने ही मिट्टी में तो मर के भी हम लोग मिट्टी में ही जाना है। तो क्यों ना ज़िंदगी में भी अपने मिट्टी के साथ ही हम लोग को रहना चाहिए। तो इतना साफ़ सुथरा भी हम लोग साफ़ सुथरा होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि हम लोग टोटली पत्थरों टाइलों पे जाके ज़िंदगी गुजारे। मिट्टी के जगह पे पाँव रखते भी आपको ना दिल को कुछ हो जाए, मतलब कि वजह से उलझन कह सकते हैं कि क्रीच आना स्टार्ट हो जाए, वो ना आ जाए।
तो इसलिए मुझे ना थोड़ा सा ये पसंद है कि ग्रीन जगह पे होनी चाहिए, घर पे हरियाली वगैरह घास वगैरह भी होनी चाहिए, जहाँ पे ना बंदा दिल करे तो वहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो जी रास्ते में ये आज की थी मैडम, ये आ गई हैं स्कूल से, अब जा रही हैं ये कॉलेज में। आप सोच रहे हैं कि मैडम कह रही हैं स्कूल से कैसे आ गई हैं, मतलब कि घास वगैरह खा के अब मतलब कि अब जा रही हैं नहाने के लिए, कॉलेज से आई हैं यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी से फिर ये घर चली जाएंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी देर हम लोग को यहाँ पे भी लग गया, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से चलती हैं, अपने मूड के हिसाब से, जितनी मर्ज़ी उनको स्टिक मारो फिर भी वो अपने मूड के हिसाब से चलती हैं। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं जी रोड से जो पाकिस्तान से आगे कहें सॉरी, जो हमारे पाकिस्तान के रोड हैं वो कभी नहीं बन सकते, मतलब कि बनाते हैं साथ ही टूट जाता है, इतना अच्छा उन्हें रोड बनाए होते हैं कि रोडों की जो पायादारी है वो 1 मंथ के अंदर ही आपको पता चलती है कि कितनी जल्दी ये टूटते हैं। रोड इतने तो मज़बूत बनाना चाहिए कि साल 2 साल मतलब कि 5 साल तक तो उनकी गारंटी होनी चाहिए, बना के तो चले जाते हैं और एक महीने के अंदर ही रोड जो है टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरे पाकिस्तान में ये हालात है आजकल, तो ऐसे हालात चल रहे हैं कि रोड तोड़ के चले जाते हैं और 6 माह तक 7 माह तक तो रोड बनाते ही नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये हाल है हमारे यहाँ पे। तो ये जी पे हम फिर आ चुके हैं अपनी पीछे बात है कि आप ज़्यादातर जो वीडियो है ना वो सफ़र में हमारी गुजर रही है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो ये भी आपने लाजमी बताना है। अब हम जा रहे हैं कैंट, आपको ये बता देती हूँ। हमने सबसे पहले हम लोग ने जाना था क्या उसको कहते हैं वेलफेयर शॉप है, वहाँ पे हम लोग ने जाना था। तो कैंट साइड पे जो सियालकोट में रहते हैं उनको पता ही होगा कि वेलफेयर शॉप कहाँ पे है कैंट की, तो उनको तो इस लोकेशन का पता होगा, जिनको नहीं पता उनको फिर मैं क्या कह सकती हूँ वो सिर्फ देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे जी हरियाली या ये कैंट का एरिया ज़्यादा, जब जो आर्मी होते हैं उनका एरिया है, तो ज़ाहिर बात है उनकी यहाँ पे ऐसे ही कवर उनको किया होता है, उन्हें अपने ग्रीन मतलब क्या हर तरफ पौधे लगाए होते हैं, उनकी जो साइड्स आती हैं वो ऐसे इनको कवर करके रखा होता है। तो ये यहाँ से हम लोग गुजरे थे, तो यहाँ पे भी बड़े अच्छा मतलब कि सीन था। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं इनके ना अपने जो बने होते हैं घर भी इनके बने होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। इनके जो कैंट एरिया था वो बहुत ही साफ़ सुथरा एरिया होता है, बाहर से आप लोगों को लगता है लेकिन गंदा, लेकिन जब हम लोग अंदर जाते हैं उनका एरिया बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। जैसे बाहर के मतलब कि यूरोप किसी कंट्री में चले जाएँ वैसे इनका बिल्कुल साफ़ सुथरा अंदर से एरिया होता है। तो यहाँ से जो गुजरने के बाद हम लोग अब पहुँच चुके हैं वेलफेयर शॉप पे। जब वेलफेयर शॉप पे पहुँचे तो जिस मतलब कि हम लोगों ने जाना था रेस्टोरेंट पे वो हो चुका था क्लोज़। तो लोकेशन तो देखी थी कि ओपनिंग थी, लेकिन जब जाके दिखा तो वहाँ पे सारा मतलब कि क्लोज़ हो चुका था। अब तो वहाँ पे एक ढांचा ही सिर्फ खड़ा था, जहाँ पे कुछ भी अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर यहाँ पे 15-20 मिनट सोचने के बाद कि अब कहाँ जाएँ, तो फिर सोचने के बाद जब डिसाइड हो गया तो फिर हम लोग फिर वापसी के लिए चल पड़े, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे अच्छा सा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। बच्चे भी कह रहे थे कि हम लोगों ने अभी कुछ खाया भी नहीं पिया है तो अभी वापस जा रहे हैं। तो उन्हें बोला कि अभी यहाँ से चलते हैं, तो जहाँ पे आगे जाएंगे वहाँ पे हम लोग कुछ खा पी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे बच्चों को जो गाड़ी में घुसा लिया, ताकि बच्चे तो गाड़ी में बैठे, क्योंकि बच्चे जब गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, वैसे भी जब बच्चे बाहर निकले तो फिर कंट्रोल में कैसे लगते हैं, वो तो भागते हैं यहाँ से वहाँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ लोकेशन जहाँ पर हम लोग आए थे, तो वो बिल्कुल मतलब कि अब हाल ही हो चुकी है। तो यहाँ पर जब गाड़ी को टर्न करती हूँ ना करूँगी ना, फिर आपको मैं दिखाऊँगी कि कौन सा रेस्टोरेंट पर हम लोग आए थे जो अब क्लोजिंग हो चुकी है, जो अब एक ढांचा मतलब कि कोई भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, है बिल्कुल खाली था टोटली। तो ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे सीढ़ी नजर है, यहाँ पे लोगों ने आना था, तो ये सारी क्लोजिंग हो चुकी है। यहाँ पे 1 वीक पहले तो यहाँ पे ओपन था, लेकिन 1 वीक के बाद यहाँ पे हो सकता है कि नहीं चला हो या ज़्यादा तो यहाँ पे लोग ना होते, क्योंकि यहाँ पे ना दूसरे रेस्टोरेंट भी हैं, तो इसलिए हिसाब से इनका नहीं चला होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वी मॉल जाके वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मतलब खाएँ पियेंगे। हम लोग घर से निकले थे 3 बजे और यहाँ पर जो टाइम हो चुका है 4 से 5 बजे के दरमियान का शायद टाइम हो चुका था, क्योंकि जब निकले थे तब तो काफ़ी ज़्यादा दोपहर थी, मतलब अच्छा सा सूरज था। लेकिन अब देख सकते हैं बहुत ही मतलब कि कम सूरज है, हल्की उसकी मतलब कि रह चुकी हैं किरणें, और हल्का जैसे सूरज ठंडा हो जाता है वैसे हो चुका है टाइम। लेकिन ये जो टाइम होते हैं इस टाइम पे सूरज को देखें तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो किरणें अक्सर ये होता है कि सूरज की जो शुआएँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लगती हैं, और वो आप लोग ना उसको देखें तो देखी जाए, वरना जो दोपहर का फुल टाइम होता है तब आप लोग देखें ना तो आपकी आंखों में जो सूरज की जो किरणें जाती हैं ना, तो आपको एक लगता है जगह जगह से लाइटें नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पे देखें वहाँ पे लगता है लाइटें जल रही हैं। तो
तो जी यहाँ पे हम लोग आ चुके थे वी मार्ट और यहाँ पे पार्किंग ऑलरेडी फुल थी। तो मैं सोच रही थी कि सारे इतने सुबह सुबह ही सारे आ गए, इतनी जल्दी पार्किंग फुल होगी। फिर मैंने सोचा कि हम लोग भी तो सुबह सुबह ही आए हैं ना, तो ज़ाहिर बात जिन लोगों को जल्दी या तो शॉपिंग करने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी सारे ब्रांड भी थे, तो लोग यहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं, फिर खाना वगैरह भी खाते हैं। तो यहाँ पे जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जब शॉपिंग करनी है तो फिर ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर ढूंढने के बाद हम लोग को पार्किंग मिल गई। तो ये जो रेस्टोरेंट आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ पे हम लोगों ने जाना था। ढूंढने के बाद जी हम लोग को सबसे एंड पे मतलब कि पार्किंग मिली थी रोड के बिल्कुल साथ। तो सोचा जी भी यहीं पे हम लोग फिर अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। तो पार्क करके फिर हम लोग फिर जाएंगे हम अंदर। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आपने लास्ट में बताना है, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाने से पहले अंदर जाने के पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे जो शावर्स वगैरह थे रात को डांस करते हैं, लेकिन अब इस वक्त बिल्कुल भी कोई शावर नहीं था है। तो यहाँ पे जो रात का टाइम हो चुका आए थे हम लोग दिन के 3 बजे थे। तो अब यहाँ पे मतलब 7 से 8 बज चुके हैं, तो रात का टाइम हो चुका है। तो यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। अपने दुआ मुझे लाजमी याद रखिए। इंशाल्लाह इस तरह से मैं नेक्स्ट ब्लॉग आपको लेती आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।